हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके सबसे विश्वसनीय चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। आपका ऐसा चैनल जो आपके विश्वास पर खरा उतरा। साथियों, बड़ा हर्ष हो रहा है बताने में कि हमने परीक्षा 2022 जो परीक्षाएं चल रही हैं हाई स्कूल और इंटर की, उसमें एक हफ्ता पहले मैंने हिंदी का मॉडल पेपर अपलोड किया था कक्षा 10 और 12 का। बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए मॉडल पेपर से 99% क्वेश्चन उसी तरह आए हैं जैसे हमने बताए थे। तो जो हमने तैयारी करने के लिए आपको बताया था एकदम वही पेपर आया है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताया भी है और हमको धन्यवाद भी दिया है। तो आप सबके उस अपार स्नेह और आशीर्वाद से आज हमारा चैनल धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। और अगर आप सबका इसी प्रकार का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी चैनल यूट्यूब में जाना जाएगा, लोग जानेंगे, लोग जुड़ेंगे, पढ़ेंगे। इसमें से आपको पता होगा कि हमारा चैनल पूरी तरह से फ्री है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो साथियों, उसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं कक्षा 10 के लिए गणित का मॉडल पेपर लेकर। चूंकि अब 12 तारीख को गणित का पेपर है, आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों का, चाहे 10 का हो चाहे 12 का हो, पेपर बहुत अच्छा हो रहा होगा। भगवान भोलेनाथ से हमारी यही प्रार्थना है, उनसे यही करबद्ध निवेदन है कि आप सब बच्चों का बढ़िया पेपर जाए और आपका जब रिजल्ट आए तो आप सबके चेहरे बढ़िया मुस्कुराते मिलें। और बस यही मेरी कामना है। और मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, एमएच क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। एक मेरा विशेष निवेदन है कि जैसा कि हमारे चैनल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हिंदी के मॉडल पेपर में, तो अगर आपको अच्छा लगा और आपको उससे बेनिफिट हुआ है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस बेनिफिट को बताएं ताकि और ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोग अपने से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे बारे में उनको बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए। हमारा आज का जो टॉपिक है कक्षा 10 विषय गणित मॉडल पेपर 2022। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी। देखिए, यहां मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बताना तो पूरी तरह से ज्योतिष वाला काम हो गया। तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैं वो सिस्टम आपको बताऊंगा जिस सिस्टम से अगर कोई बच्चा हतोत्साहित है, वो ये सोच रहा है कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। मैं आपको पढ़ने का वो तरीका बताऊंगा, वो चीजें आपको बताऊंगा कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर बढ़िया अंक आप अर्जित कर सकते हैं मैथ्स में। तो प्यारे साथियों, इस बार जो 30% सिलेबस रिड्यूस है, उसके बाद जो चैप्टर्स बचे हुए हैं हम उनकी थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। जो चैप्टर्स बचे हैं हम थोड़ी उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। ये हमारे हाथ में एक क्वेश्चन बैंक है, हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमें जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जो तीसरा चैप्टर पढ़ना है वो है द्विघात समीकरण। जो चौथा चैप्टर पढ़ना है हमें वो है त्रिभुज। जो पांचवा चैप्टर हमको पढ़ना है वो है निर्देशांक ज्यामिति। जो छठवां चैप्टर हमको पढ़ना है वो है त्रिकोण
मिति। जो 7वां चैप्टर हमको पढ़ना है वो है ऊंचाई और दूरी, जिसको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी कहते हैं। जो 8वां चैप्टर हमको पढ़ना है पहला वास्तविक संख्या हो गया, दूसरा दो चलवारही समीकरण हो गए, तीसरा द्विघात समीकरण हो गया, चौथा त्रिभुज हो गया, पांचवा निर्देशांक ज्यामिति होगा, छठवां त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति, और सातवां हो गया ऊंचाई और दूरी। उसके बाद 8वां चैप्टर हमको पढ़ना है रचनाएं। एक बार देख लिया जाए, वीडियो सही से चल रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रही है? बस ठीक है, चल रहा है सही से। जो 9वां चैप्टर हमको पढ़ना है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और जो हमको आखिरी 10वां चैप्टर जो पढ़ना है, सॉरी आखिरी नहीं, 10वां चैप्टर हमारा है मेंसुरेशन। 11वां चैप्टर हमको पढ़ना है सांख्यिकी। तो साथियों, कौन कितने नंबर का आता है यह भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस बार 30% में सिलेबस रिड्यूस है। इस बार 30% में सिलेबस रिड्यूस है, तो 4 चैप्टर आपके बिल्कुल कट गए हैं, उनको नहीं पढ़ना है। पहला दूसरा चैप्टर बहुपद पर नहीं पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, वो नहीं पढ़ना है आपको, फिर वृत्त है 10वां चैप्टर, उसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रायिकता बिल्कुल आपको नहीं पढ़नी है। 4 चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पहली सटीक जानकारी मैंने आपको यह दे दी कि आपको पढ़ना कितना है। भाई सबसे जरूरी आपके लिए यह है कि हम क्या पढ़ें। अब मैं बता रहा हूं कितना पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो पहले इनका अंक निर्धारण हम देख लेते हैं। ये आता है 5 नंबर का, ये दोनों दूसरा और तीसरा मिलाकर के आएगा इस बार 18 नंबर का। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर हमेशा 18 नंबर का आता था, लेकिन इस बार दूसरा और तीसरा, क्योंकि दूसरा तो कट गया है, तो तीसरा और चौथा मिलाकर के 18 नंबर का आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर निर्देशांक ज्यामिति की हम बात कर लेते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। त्रिकोणमिति से और ऊंचाई और दूरी से, इन दोनों से मिला करके इस बार 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे साथियों। फिर रचनाएं, इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 4 नंबर में। उसके बाद मेंसुरेशन, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका 4 नंबर का। फिर सांख्यिकी से आएगा 10 नंबर का। ठीक है ना। अब इनको हम थोड़ा सा जोड़ लेते, हुआ कितना। अगर कम ज्यादा होगा तो मैं बताऊंगा किसमें कम ज्यादा होना है। 5 और 18 23, 34, 5 34, 10 44, 2 46, 46 6 52, 52 4 56, 56 4 60, 10 70, पूरे कंप्लीट हो गए। पूरे नंबर कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है ना। आप देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको गणित में अच्छे अंक लाना है और आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, मैंने आपसे पहले बताया कि मैं यहां क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरीके से आप पढ़ें कि आपका बढ़िया अंक आए। देखिए, सबसे पहले
तो आप एकदम शांत मन से तैयारी करें, परीक्षा में बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, गणित को बहुत हौवा ना बनाएं। अगर आप गणित को हौवा बना देंगे तो आप उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और अगर विजय प्राप्त करनी है तो उत्साह आपके अंदर भरपूर होना चाहिए। तो देखिए आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आज 7 तारीख है, 9 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। बस थोड़ा समय सामाजिक विषय के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। सामाजिक विज्ञान में आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं आपको एक बहुत सटीक तरीका बता रहा हूं बच्चों। एक कॉपी जो आपको मिलेगी, उस पूरी एक कॉपी को आपको भर करके आना है, एक भी लाइन खाली नहीं रहनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, जितने क्वेश्चन आए नंबर डाल करके लिखना जरूर है। अब लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप गाली लिख दीजिए, अपने घर की कहानी लिख दीजिए, फिल्मी गाना लिख दीजिए, ये सब आपको नहीं लिखना है। उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, भले ही वो गलत हो लेकिन लिखना है उसी से रिलेटेड। बाबर से रिलेटेड अगर कुछ पूछा गया है तो बाबर के बारे में बताइए, भले ही गलत बताइए लेकिन लिखिए उसी के बारे में। और पूरी कॉपी भर के आइएगा, सामाजिक विज्ञान का प्रेशर मत लीजिएगा। पूरी कॉपी भर करके आएंगे तो जब रिजल्ट आएगा तब देख लीजिएगा, एवरेज नंबर मिलेगा 45 से 50 के बीच में। नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि सर आप झूठे हैं, आपने जो बताया वो सही नहीं हुआ। आजमाया हुआ नुस्खा बता रहे हैं, एकदम 100% सही। सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, ये आप जान लीजिए। तो पेपर देकर के आइए तो कभी मिलाइए नहीं। अब सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर के आए हैं, थोड़ा सा आराम करें, उसके बाद शुरू करें अपना युद्ध गणित के लिए। तो आपको करना क्या है, आप जब किताब अपनी उठाएं तो कोई किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ सरकारी एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है बस। अगर अच्छे अंक चाहते हो तो पेपर जो भी आ रहा है इस बार बड़ा आसान आ रहा है, सब एनसीईआरटी से आ रहा है, एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। अभी 12th का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था। और ये भी बता दूं कि 40% एग्जाम्पल भी आया था, और 40% एग्जाम्पल आता है, और वो कोई नया नहीं है कि इसी बार आया है। 40% एग्जाम्पल हर बार आता है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपने अपनी बुक उठाई और आपने पहला चैप्टर ओपन किया। तो छोटे छोटे अगर टारगेट बनाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, और अगर इधर उधर रिवीजन करेंगे, इधर उधर पढ़ेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो पहला चैप्टर आपने उठाया, जब पहला चैप्टर आपने उठाया तो इस चैप्टर को पूरा खत्म करना है आपको। 4 अभ्यास हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है ना। तो देखिए 1.1 और 1.2 तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे यहां पर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूं। वास्तविक संख्या में आपको √2, √3, √5 इसको तैयार कर लेना है। 2 नंबर फिक्स है आपका, इसको तैयार कर लेंगे, 2 नंबर फिक्स, कहीं गया नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है √2 + 3, 3 - √5, इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, 3 नंबर हो गया। इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा। इसका जो पूरा वीडियो है हमारे YouTube चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में उपलब्ध है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी है। आप इस चैप्टर को पूरा देख करके पढ़ सकते हैं। इसको आपको बहुत जरूरी ही तैयार करना है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन 2 आते हैं। एक का दशमलव प्रसार आपसे पूछता है कि शांत है कि अशांत है, ठीक है ना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का ये लिखा जा सकता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। इसको आपको तैयार करना है। तो पहले चैप्टर को पहले टारगेट बनाइए, 1 घंटा लगेगा, 1 सवा घंटा। इस पहले चैप्टर को विथ एग्जाम्पल आप पूरा लगा सकते हैं, एक एक सवाल नहीं लगाना है आपको। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। इसमें से एक प्रकार क्वेश्चन लगा दीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। इसमें का एक क्वेश्चन लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे। तो एक प्रकार का क्वेश्चन लगाना, 1 घंटा अगर पढ़ लेंगे तो 1 घंटा से कम ही लगेगा, आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा।
और दूसरा टारगेट आपको बनाना है दूसरा और तीसरा चैप्टर, मतलब तीसरा और चौथा चैप्टर जो है, तीसरा और चौथा चैप्टर। तो तीसरा और चौथा चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण और तीसरा है द्विघात समीकरण। देखिए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक सवाल है ग्राफ का, तो ग्राफ वाले समय पर समय बर्बाद मत करिए कि वो सवाल नहीं आता है, लेकिन वही जो ग्राफ का सवाल लिखा है उसमें एक्स और वाई का मान आपसे पूछ सकता है। दूसरे और तीसरे चैप्टर के भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक को ओपन करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आपको जहां से ज्यादा मार्जिन है उसको पहले तैयार करना है। तो मात्र इन 3 चैप्टर्स को अगर तैयार कर लेंगे तो आप गणित में पास हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में आपको 23 नंबर की आवश्यकता होती है। तो अगर 18 और 5 तैयार हुआ, 23 नंबर 100% सिक्योर हो गया आपका। उसके बाद आप त्रिभुज को छोड़े रहिए, इसको तैयार करिए, इसको तैयार करिए, त्रिभुज का भी रिवीजन मत करिएगा। इनको आपने तैयार किया, इनको आपको विधिवत तैयार कर, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको विधिवत तैयार करना है, आप जान लीजिए। विधिवत तैयार करना है कि 23 में 23 मिले, एको नंबर कम ना हो, ये आप जान लीजिए। ऐसे आपको पढ़ना है, तभी आपका परसेंट बढ़िया बनेगा। अब हवा हवाई में रहोगे तो उड़ जाओगे, समझ में नहीं आएगा कहीं। उसके बाद जो अगला चैप्टर आपको टारगेट करना है, जो अगला चैप्टर आपको पढ़ना है, अच्छे से टारगेट करना है, वो चैप्टर है आपका सांख्यिकी। बहुत ध्यान समझना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़ोगे तो कल्याण तुम्हारा हो जाएगा, एकदम 100% बता रहा हूं। तो 23 नंबर जब कंप्लीट हो गए तुम्हारे, तो आप टच करोगे सांख्यिकी को। सांख्यिकी में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक होता है माध्य का, माध्य, समांतर माध्य साधारण निकालने के लिए आता है। दूसरा काल्पित माध्य, तीसरा पग विचलन। इसमें एक त्वरण का क्वेश्चन होता है, वो नहीं आता है, ठीक ना। और एक आता है आपका माध्यक। इस प्रकार के ये 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 10 नंबर का आता है, ये आप जान लीजिए। परीक्षा में लिखा रहता है कभी कभी बारंबारता बंटन का माध्य निकालिए। बंटन का मतलब होता है उसको बांटना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इसके सवाल लगाएं तो जो उसमें बारंबारता दी होती है पहले उसको आप चेक कर लें। अगर वो एक निश्चित क्रम में लिखी है तो वो संचयी बारंबारता है, उससे आपको बारंबारता बनानी पड़ेगी। अगर उसका निश्चित क्रम नहीं है, कभी बढ़ रही कभी घट रही है, तो वो आपकी बारंबारता ही है। तो इसका जो साधारण सूत्र होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ये साधारण सूत्र है। अगर बारंबारता बंटन का माध्य निकालने के लिए बोल रहा है तो ये साधारण सूत्र है। एक इसमें छूट गया है, बहुलक। बहुलक माध्यक जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो जैसे माध्यक को निकालना है तो L प्लस होता है N अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ये फार्मूला होता है माध्यक निकालने का। जहां सी एफ संचयी बारंबारता है, एच वर्गों का अंतर है, एफ बारंबारता है, एल उसकी वर्ग की सीमा है और एन नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसी तरह बहुलक होता है। बहुलक का क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। एल प्लस F1 माइनस F2 अपान F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा कि बहुलक का क्या फार्मूला होता है, ठीक है ना। एक बार मैं खुद रीचेक कर लेता हूं।
ये होता है F1 माइनस F0, यहां होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये होता है। देखिए जहां F1 बारंबारता है, जो बीच का आप नंबर लेते हैं, F0 उसके जस्ट ऊपर की संचयी बारंबारता है, और F2 उसके जस्ट नीचे का अंक है। L निम्न सीमा है और H वर्ग अंतराल है। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको हल करना है। ये 10 नंबर आपको टारगेट करना है। इनको तीनों को हल करने में आपको 3 घंटा लगेगा। अगर 3 घंटा ईमानदारी से बैठ के लगा लिए तो विथ एग्जाम्पल ये पूरा तुम्हारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटा आपने इसको दिया, तो जिनसे ज्यादा नंबर आना है उनको ज्यादा समय दीजिए। इसको 4 घंटा दे दीजिए, इसको 2 घंटा दे दीजिए, 6 घंटा हो गया आपके पास। 9 के बाद 10, 11, 2 दिन है, 24 दूना 48 घंटा है, जिसमें 10 घंटा अपना सोने का निकाल दीजिए। उसके बाद कितना बचेगा? 38 घंटा। 38 घंटा का यूज आपको करना है सही से, ठीक है ना? वो ध्यान रहे आपको। तो आपने 2 घंटा इसको दे दिया और 4 घंटा इसको दे दिया। अगर 6 घंटा आपने दे दिया है तो एग्जाम्पल के साथ ये पूरा तैयार हो जाएगा। याद रहे एग्जाम्पल जरूर पढ़ना, एक एक एग्जाम्पल छोड़ना नहीं तो पछताओगे। तो 23 यहां था, 10 आपने इसको कवर किया, ये हो गया आपका 33 नंबर। फिर उसके बाद आपको टारगेट करना है इसको पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा। इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसे दे देता है a, b दे दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे दे दिया। इस तरह क्वेश्चन इसमें हल करने के लिए आता है। कभी कभी क्या करता है, इसका मान दे देता है, जैसे 10 दे दिया, यहां पर कोई एक चर राशि पूछ लेगा, उसका मान पूछ लेगा, ठीक है ना? तो इसको हल करके आपको मान निकालना पड़ेगा। आपकी किताब में इस तरह क्वेश्चन है भी। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, और A और B P से समदूरस्थ हैं, तब x और y का मान पूछता है। कभी कभी समीकरण पूछ लेता है, तो अगर ये दोनों इसके समदूरस्थ हैं तो कैसे लिखेंगे? AP बराबर BP, तो AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी। फिर उसको आपको हल करना पड़ेगा। इस फार्मूले से हल करेंगे, आराम से आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो 1 घंटा अगर आपने इसको पढ़ा तो आपका 33, 5, 38 नंबर तैयार हो गया। 38 नंबर आपका तैयार हो गया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, इसको तैयार करेंगे। ध्यान है, जैसे बता रहे हैं वैसे तैयार करना है, ठीक है ना? तभी मजा आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। देखिए उसके बाद जब आप इसको तैयार करेंगे, इसको तैयार करने में आपको 1 घंटा लगेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इसमें एक कोई बाहरी बिंदु P है, उससे स्पर्श रेखाएं खींचनी होती है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, यही सबसे जरूरी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इसमें और है कि कोई बाहरी बिंदु P है और उसके बाद उससे कुछ दूरी पर एक वृत्त बना हुआ है, उसका एक केंद्र है, उससे इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये 60 अंश पर झुका है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना? तो इसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर में आएगा, याद रखिएगा। बहुत रेयर केस में 2 क्वेश्चन आता है, 4 और 2 में, नहीं तो 6 में ही आता है इसका। अब 1 घंटा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और आपको ना कहीं ढूंढने की जरूरत है, ना कहीं पढ़ने की जरूरत है। किताब में एग्जाम्पल दिया है, आप उससे आराम से कर सकते हैं। कहीं आप कोचिंग पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, आपकी फेयर बनी होगी, उसे देख करके आपको तैयार करना है। फिर अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर रहता है, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 18, 5, 23, 10, 33, 33 के बाद 5 ये ऐड हुआ 38 और ये 6 ऐड हुआ 44। 70 में 44 नंबर पहुंच गए, आप समझ लीजिए। अगर 70 में 44 नंबर उसको मिल गया है जो साल भर नहीं पढ़ा, और इसको देख करके उसको थोड़ा सा उत्साह मिला और पढ़ा, तो बहुत बड़ी बात है।
और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई कठिन वाला काम है ही नहीं है। उसके बाद हम किसको ऐड करेंगे? उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं त्रिकोणमिति को ऐड करेंगे अब हम, क्योंकि 12 नंबर की आएगी और 44 10 54 तो 56 नंबर हमारा होगा। तो हम ऐड करेंगे त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति में 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 है। तो 8.1 अच्छे से पढ़ना है, 8.2 अच्छे से पढ़ना है, 8.3 अच्छे से पढ़ना है। 8.4 में जो भी सर्वसमीका वाले क्वेश्चन हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो एको नहीं आएंगे, उनको सब छोड़ देना है। तो 8.4 के शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन है सिर्फ उसे ही आपको पढ़ना है, उसके आगे का बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो रेड्यूस है। एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ना है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का इससे बनेगा 8.123 से, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का ऊंचाई और दूरी से आएगा। तो ऊंचाई और दूरी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऊंचाई और दूरी में कुल मिला के 26-27 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आना है। तो किताब में तो 16 क्वेश्चन है, उन 16 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, एग्जाम्पल को मिला लेंगे तो 20-22 क्वेश्चन बन रहा है। और 20-22 क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। आपने 4 घंटा इनको दे दिया, 2 इनको दे दिया, 6 घंटा हो गया। 1 घंटा आपने इनको दिया 7, 1 घंटा आपने इनको दिया 8, 38 घंटा है आपके पास। 8 घंटा वेस्ट किया, अभी आपने 30 घंटा बाकी है। उसके बाद मैंने 9 तारीख का जो बचा हुआ दिन उसको मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है ना। फिर इसको आपको देना है कम से कम 3 घंटा इनको दीजिए, अगर 12 नंबर इनसे लेना है तो 3 घंटा अगर आप इनको दे देंगे, 1.5 घंटा आप इसको दीजिए, 1.5 घंटा इसको दीजिए, 3 घंटा दे देंगे तो 12 नंबर आपका कहीं नहीं गया। और इसके भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 44 में जब 12 ऐड होगा साथियों तो 56 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल साथ आपको पढ़ना है। सर्वसमीका का एक भी क्वेश्चन नहीं आपको छोड़ना है। इसमें आपको डिग्री माप याद रखना है कि साइन 60 का मान क्या है, साइन 30 का मान क्या है, जो बहुत जरूरी सूत्र त्रिकोणमिति की वो याद रखना है। तो उसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप देख लीजिएगा। हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है फार्मूले का, वो आपको वहां से मिल जाएगा। इसके बाद जो आपको अगला टारगेट बनाना है, वो अगला टारगेट मेंसुरेशन को मैंने कुछ कम अंक दिए हैं, 4 अंक दिए हैं। हो सकता है मेंसुरेशन 8 नंबर का आ जाए, कभी कभी ज्यादा कभी आ सकता है। अगर ये ज्यादा आएगा तो कुछ इसमें से त्रिकोणमिति से कुछ कम हो जाएगा। तो उसके बाद हमको अगला टारगेट जो बनाना है वो बनाना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को। इसमें 2-3 एक्सरसाइज है। तो जो 12.3 की जो एक्सरसाइज है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 12.3 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक एग्जाम्पल पढ़िएगा। जो चतुर्थांश का क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके जो सारे सूत्र हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2-3 ही सूत्र हैं, किताब में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सवाल लगा लीजिएगा। अगर उसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर, हमको व्हाट्सअप करिए, हम सोल्यूशन भेजेंगे। कुछ नहीं है तो 2-3 दिन के लिए डाउटनेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उस डाउटनेट ऐप में कोई भी क्वेश्चन आप डालेंगे उसका आंसर खट से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब आपने इसको तैयार कर लिया तो 56-4 60 नंबर पहुंच गया। अब आपके पास बचा है त्रिभुज और मेंसुरेशन। त्रिभुज कभी छोड़े रहिए। अब आप पहुंचिए मेंसुरेशन में। इसको आपको मैंने कितना घंटा दिलवाया, इसको हमने 3 घंटा दिलवाया, तो 3 की जगह इसको 4 घंटा दीजिए भैया। तो 4 1 5 4 9 2 11, और इसके बाद इसको आपको देना है कम से कम 2 घंटा, 11 2 13। उसके बाद इसको भी आपको 2 घंटा देना है, तो 13 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आयतन के क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयतन निकालिए, तो आयतन का सूत्र, एक क्वेश्चन छिन्नक का जरूर आता है 4-6 नंबर में, तो छिन्नक का क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। छिन्नक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन,
छिन्नक का वक्र प्रति छिन्नक का आयतन, इनका सब का फार्मूला आपकी किताब में लिखा हुआ है। इनके पूरे एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो 2 की जगह 3 घंटा लग जाए। अगर नंबर बनाना है तो 2 दिन निरंतर लगातार पढ़ना पड़ेगा। नहीं बनाना है तो आपकी जो इच्छा है वो करिए। उसके बाद एक आखिरी चैप्टर बचता है त्रिभुज। अगर आपके पास अभी 15 घंटा हुआ है, आप 15 घंटा में आपका 60 नंबर तक 64 नंबर पहुंच गया, उन 15 घंटा को डबल कर दीजिए। मतलब इन चीजों को आपने पढ़ा है 15 घंटे में, तो इन चीजों को एक बार फिर 15 घंटा में पढ़ डालिए, और फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने में आपको 10 घंटा लगेगा बस। प्यारे बच्चों, अगर दोबारा 10 घंटा पढ़ लेंगे तो 25 घंटे में पूरी गणित रिवाइज हो जाएगी, और 60 नंबर तैयार करके जाओगे तो विश्वास करोगे 50 नंबर कहीं नहीं गया तुम्हारा। उसके बाद जो 5 घंटा बचा है, उस 5 घंटा में इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें ज्यादा जितना समय बर्बाद करोगे उतना तुम्हारा नंबर गणित में कम होगा। तो उन चैप्टर को ज्यादा टारगेट करो जो आपके लिए इजी है, जिनसे आपका परसेंट बन सकता है। ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो सिर्फ ये 1 2 3 और एक ये, इतना चैप्टर आप पढ़िए और कुछ ना पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप गणित में फेल हो जाओगे तो इस 4 चैप्टर के अलावा कुछ ना पढ़िए। नहीं इधर रह के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो 1 2 3 और एक ये 4, तो 33 नंबर अगर करके आओगे तो 23-25 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो अगर मेरी बातों में आपको भरोसा है, मुझ पर विश्वास है, तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि 25 घंटा 38 घंटा में 25 घंटा अपने पास आप 25 घंटा 30 घंटा खर्चा कर दीजिए, तो 2 बार आप गणित रिवाइज हो जाएगी, जिस तरह मैं बताया हूं उस तरह। ठीक है ना। एक बार पढ़ने बैठिए तो कम से कम 4 घंटा लगातार पढ़िए भैया। तो 4 घंटा पढ़ोगे तो ये 23 नंबर कंप्लीट। फिर एक बार बैठो, फिर 4 घंटा पढ़ो, तो 2-2 स्टेप बना लोगे, तो फिर आपका 10-12 नंबर कंप्लीट। ऐसे पढ़ोगे तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी और बढ़िया नंबर आएगा। पेपर दे के जब आना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हमने क्वेश्चन तो नहीं बताया है, लेकिन तरीका हमने आपको बताया है, और इस संसार में तरीका बहुत जरूरी है, सिस्टम बहुत जरूरी है। जो सिस्टम को फॉलो करता है सभी उसको फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं कि एनसीईआरटी की बुक के अलावा कोई भी बुक ना पढ़ना, वो चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे आर.डी. शर्मा हो, और चाहे मनोहर हो, कोई बुक राजीव रेफरेंस हो, कोई किताब मत पढ़ना। जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वे बच्चे भी सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ें, उसके अलावा कोई किताब ना पढ़ें। अगर अच्छा नंबर चाहते तो एनसीईआरटी के अलावा कहीं से पेपर नहीं आएगा, 40% एग्जाम्पल आएगा, और क्वेश्चन के अंक बदल सकते हैं लेकिन तरीका नहीं बदल सकता, याद रखिएगा। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले जो एग्जाम हैं आपके सोशल के और मैथ्स के बढ़िया जाएं, और जिस दिन रिजल्ट निकले आपका, उस दिन आपका चेहरा हंसता मुस्कुराता रहे। तब तक के लिए आप सब अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारियों में मस्त रहिए। आप सबका ईश्वर कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत।